हेलो एवरीवन, आई एम योर मेड मेंटोर साइली मुड़े एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाली है अबाउट स्ट्रीम, लाइक आपके ईयर के अकॉर्डिंग आपको कौन से स्ट्रीम के हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बहुत सारे स्ट्रीम है, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनैक, और हर एक के चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब किसी को गायनैक पसंद होता है, किसी को पेडियाट्रिक्स, किसी को मेडिसिन। बट आप अगर फर्स्ट ईयर में गायनैक और पेडियाट्रिक ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए तो पॉसिबल नहीं कि आप हर चीज़ बहुत आसानी से सीख सको, बिकॉज डोसेज, कैलकुलेशन, ड्रग्स पेडियाट्रिक्स के बहुत अलग होते हैं। इसलिए हर एक ईयर के अकॉर्डिंग मतलब एग्जैक्ट सही स्ट्रीम चुनना प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है कि आपको हॉस्पिटल कब से ज्वाइन करना चाहिए, आइडियल टाइमिंग फॉर द हॉस्पिटल ज्वाइनिंग, एज वेल एज हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद ऑब्जर्वेशन बेसिस पे आपको क्या क्या एनालाइज करना चाहिए, पेशेंट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये सब मैंने उस व्लॉग में अपलोड किया है। एंड इंस्टाग्राम पे तो मेरी वीडियोज़ है ही अबाउट बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटल ज्वाइनिंग। सो आप लोग वहाँ से बेसिक्स भी सीख सकते हो कि हॉस्पिटल ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या आना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। बट स्ट्रीम के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए नहीं। सो आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कौन से हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है देन डेफिनेटली लिसन टू माई एडवाइस, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जनरल प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए मैं ये सजेशंस दे रही हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हर एक ईयर के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल क्यों और कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल ज्वाइन करना है देन आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक ज्वाइन करो। यस, बिकॉज मेडिसिन में आपको हर एक टाइप का पेशेंट देखने को मिलेगा, फ्रॉम द कफ, कोल्ड, फीवर टू एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको हर एक टाइप की स्टडी करने को मिलेगी। लाइक आप अगर मेडिसिन ज्वाइन करेंगे तो आपकी फार्माकोलॉजी की स्टडी तो हो ही जाएगी, साथ साथ पैथोलॉजी की भी स्टडी होगी एंड आपकी स्कैन्स की भी स्टडी हो जाएगी, लाइक एक्सरे स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई, इसकी भी स्टडी होते जाएगी। सो जब आप एक ओपीडी लेवल देखते हैं, लाइक हॉस्पिटल देखते हैं सिटी लेवल में, तो आसपास के जो विलेजेस होते हैं वहाँ से पेशेंट डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाते हैं। एंड वो किसी भी तरह का पेशेंट हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, निमोनिया, इवन पैरालिसिस के पेशेंट भी स्टार्टिंग में मेडिसिन के अंडर में आते हैं जब आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल हो और वो मेडिसिन का हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप हॉस्पिटल अगर ज्वाइन करें देन वहाँ का पेशेंट फ्लो देख के ज्वाइन करना चाहिए। लाइक किस हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा है, किस हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करना बहुत बेटर रहेगा। मैं जहाँ पे करती हूँ वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, ये तीनों भी है एंड साथ साथ में रेडियोलॉजी भी वहाँ पे है। सो ऑर्थोपेडिक्स एंड मेडिसिन की बहुत अच्छी सी वहाँ पे प्रैक्टिस हुई है मेरी। लाइक मैंने हर एक तरह के पेशेंट देखे हैं, फ्रॉम द ब्रूटल एक्सीडेंट्स, फ्रॉम द सुसाइड्स टू हार्ट अटैक्स, दैट इज ईएमआई, न्यूमोनिया, ब्रोंकोस्पाज्म, हर एक टाइप के पेशेंट मैंने देखे हैं एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है इन माई 1.5 ईयर। सो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें गेन करनी है, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना है, देन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आप डेफिनेटली ज्वाइन करें मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक्स। अब ऑर्थोपेडिक्स क्यों बोल रही हूँ, चलो बताती हूँ। ऑर्थोपेडिक ब्रांच फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को होती है एनाटॉमी एंड ऑर्थोपेडिक्स में आते हैं हर एक टाइप के बोन की स्टडी एंड बोन की डिफॉर्मिटीज़। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो ऑब्वियसली है आप एनाटॉमी तो पढ़ रहे हो, साथ साथ आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है। देन आप अगर एक्स पेशेंट का एक्सरे देखो, अगर उस पेशेंट में फीमर का आईटी फ्रैक्चर है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट दैट आईटी फ्रैक्चर, क्योंकि आपको नॉर्मल बोन कैसे दिखता है वो पता रहता है। सो आप उस नॉर्मल बोन के अकॉर्डिंग अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो आपकी एक्सरेज की स्टडी हो जाएगी। सेकेंड, आपको सिटी स्कैन बहुत जल्दी नहीं समझ आएंगे, आपको शायद 3 से 4 महीने लग जाए सिटी एंड एमआरआई स्कैन समझने में, बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा। वहाँ पे 3D CT फेस, लाइक ऑर्थोपेडिक ब्रांच में 3D CT फेस एंड एमआरआई ब्रेन बहुत कॉमन है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा सिटी ब्रेन एंड सिटी एमआरआई से, सिटी फेस से। वहाँ पे बहुत बहुत सारे सिटी स्कैन्स होते हैं। सो अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ आप देख रहे हो, एटलीस्ट आपको नॉर्मल और अब नॉर्मल इन दोनों में से लाइक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल कैसे दिखता है और अब नॉर्मल कैसे दिखता है। एंड ऑर्थोपेडिक्स के अंडर एक्सीडेंट्स के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, फ्रॉम द मेजर टू माइनर, हर एक टाइप के एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं। सुसाइडल के पेशेंट अंदर ऑर्थोपेडिक्स आते हैं। अगर आप कैजुअलिटी में, दैट इज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो एंड मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, देन आपको बहुत सीखने को मिलेगा। लाइक उसकी टाइप्स ऑफ इंजुरीज सच एज लैसरेटेड, अब्रेजन्स, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपको एफएमटी है, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में
इंजरीज के टाइप्स बताए गए, आपकी साथ साथ एफएमटी की भी स्टडी हो जाएगी इन ऑर्थोपेडिक ब्रांच। सो आपको इंजरीज के टाइप्स पता चलने लगेगा, लाइक लैसरेटेड वुंड है, अब्रेजन है, कॉन्टूजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ साथ में आपको ड्रग्स भी पता चलेंगे कि अगर पेशेंट को ये अच्छा है दैट इज हेड इंजरी है तो कौन से ड्रग्स ऐड किए हैं, एंड अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको कौन से ड्रग्स ऐड किए हैं। हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रग ऐड करते हैं, लाइक कौन से पेशेंट, अगर माइनर एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसमें, एंड मेजर एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसमें, उन दोनों में ड्रग्स के लाइक डिफ्रेंशिएट क्या क्या है, दोनों के ड्रग्स में क्या डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। एंड साथ साथ जो बहुत बेसिक चीज़ है वो है इंट्राकैथ, ड्रेसिंग, रेल्स ट्यूब एंड देन कैथेटर। एज अ डॉक्टर ये सब आपको आना चाहिए परफेक्टली। सो ये सब भी आपको कैजुअलिटी में सीखने को मिलेगा। एंड स्पेशली ड्रेसिंग आपको ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बहुत सीखने को मिलेंगी, बिकॉज जब एक्सीडेंट्स के पेशेंट होते हैं, सेल्फ फॉल के पेशेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको इंजुरीज होती है एंड ड्रेसिंग इज मस्ट। सो आपको ड्रेसिंग भी सीखने को मिलेगी। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिलेगा ऑर्थोपेडिक्स एंड मेडिसिन के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। साथ साथ में आपकी थियोरेटिकल जो होती है वो भी स्टडी साथ साथ में बहुत अच्छे से होती जाएगी। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मस्ट ज्वाइन द मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंड फोर्थ ईयर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गायनेक पसंद है, जिनको पेडियाट्रिक्स पसंद है, जिनको सर्जरी दैट जीआई सर्जरी पसंद है, तो उनके लिए थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज द बेस्ट टू ज्वाइन दीज थ्री। यस, बिकॉज गायनेक, पेडियाट्रिक्स एंड सर्जरी ऐसे ब्रांचेस है जिसमें डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत होती है, रिस्क भी बहुत होता है। उतनी ही ज़्यादा आपको केयर लेनी पड़ती है एट अ टाइम इन गायनेक डिपार्टमेंट। एट अ टाइम आप सिर्फ मदर को नहीं, उसके अपकमिंग चाइल्ड को भी हैंडल करते हो। सो बहुत बहुत केयर लेनी पड़ती है इन द गायनेक एज वेल एज इन पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स। चाइल्ड आर मोर प्रोमिनेंट टू द इन्फेक्शन, लाइक बहुत जल्दी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। एंड दे आर न्यू बॉर्न, लाइक उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। सो आपको हर एक चीज़ करते वक्त बहुत केयर करनी पड़ती है। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज़ द बेस्ट वन। आप लाइक थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको पता भी चल जाता है कि आपको पेशेंट कैसे हैंडल करने हैं, हर एक चीज़ की केयर कैसी करनी है। आप मतलब उस एनवायरनमेंट में आप संभल से जाते हो कि आपको पता चलने लगता है कि हर एक चीज़ कैसे हैंडल करनी है। एंड आप तब पेडियाट्रिक्स के पेशेंट, लाइक पेडियाट्रिक्स ब्रांच भी एकदम अच्छे से हैंडल कर पाते हो। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर में ही पेडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड गायनेक ज्वाइन करो। एंड पेडियाट्रिक्स में डोज अलग होते हैं, वेराज गायनेक में सम ड्रग्स अलग होते हैं। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ, लाइक थियोरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ जस्ट गिव फॉर द सर्जरीज, गायनेक एंड पेडियाट्रिक्स, वेराज फर्स्ट एंड सेकेंड वन गिव फॉर द ऑर्थोपेडिक्स एंड मेडिसिन। एंड बहुत से लोगों को डरमैट भी ज्वाइन करना होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइन इन थर्ड और फोर्थ ईयर। सो अगर आप जनरल प्रैक्टिस करने वाले हो तो ये 5 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ये पाँचों टाइप के पेशेंट आ सकते हैं। यस, ऑन द विलेज लेवल, ऑन द सिटी लेवल, अगर आपकी ओपीडी है, अगर आपका हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में लाइक इमरजेंसी में आपके, अगर आपका हॉस्पिटल पास है तो पेशेंट ऑब्वियसली है कि आपके पास आएगा, अगर बहुत इमरजेंसी कंडीशन रही होगी तो। सो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 5 स्ट्रीम्स तो ऐसे है, ये 5 ब्रांच ऐसे ही कि आजकल इन 5 ब्रांच में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सो must do the practice of these 5 branches and learn many things as much as you can. Theoretical and practical knowledge एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए थियोरी परफेक्ट होने से आपकी प्रैक्टिकल परफेक्ट हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। एंड प्रैक्टिकल परफेक्ट होने से आपकी थियोरी परफेक्ट हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों भी बैलेंस करना पड़ेगा, थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि एक पेशेंट की थियोरी बहुत बहुत अच्छी है, ही इज़ द टॉपर और शी इज़ द टॉपर ऑफ हर क्लास, ऑफ हर यूनिवर्सिटी, बट उसी स्टूडेंट को इंट्राकैथ करने नहीं आता, रेल्स ट्यूब इंसर्ट करने नहीं आती, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? एंड सेम गोज फॉर द प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है बट आपको थियोरेटिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, देन like there is no worth of your practical knowledge. So just try to balance both practical as well as theories, because ये दोनों ही आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। So try to balance both theory and practical and try to join the hospital from the first year. Every student can handle the studies as well as practice, so try to join the hospital, try to learn many things, and stay tuned for the next vlog.